नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। विदुर नीति के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 45 तक मेरे द्वारा आपको अध्ययन करवा दिया गया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 46 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगार दाही गर्दह कुंडासी सोम विक्रयी पर्वकारश्च शुचि च मित्रधुक् पारदारिकः भ्रूणः गुरुतल्पी य च यश्च शातपानपो द्विजः अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः श्रुव प्रग्रहणो व्रात्यः कीनासश्च आत्मवनापि रक्षयति युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभि समः। अन्वय देखिए। अगार दाही गदरह गुंडासी सोम विक्रयी पर्वकार च शुचि च मित्रधृक् पारदारिकः भ्रूणः गुरुतल्पी च यः द्विजः च पानपः शात अतितीक्ष्णः च काकः च नास्तिकः वेदनिन्दकः स्वप्रग्रहणः व्रात्यः कीनासः च आत्मवान् अपि यः रक्षय इति युक्तः च हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभिः समः। अगार दाही घर में आग लगाने वाला, गद्रह जहर देने वाला, कुंडासी अवैध पुत्र की कमाई खाने वाला। क्या है? घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, अवैध पुत्र की कमाई खाने वाला, सोम विक्रही सोम रस बेचने वाला, पर्वकार शस्त्र बनाने वाला, सूचिच भेद बताने वाला, चुगली करने वाला, मित्रधृक मित्रद्रोही, पारदारिक पर स्त्री लंपट, और भ्रूणः भ्रूण की हत्या करने वाला, गुरुतल्पी गुरु स्त्रीगामी, यश्च शातपान को द्विजय ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अति तीक्ष्ण अधिक तीखे स्वभाव वाला, काकच और कव्वे की तरह काय काय करने वाला, वेद निंदक वेदों की निंदा करने वाला, नास्तिक और नास्तिक, ग्राम पुरोहित, व्रात्य क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारों के समान पापियों की गणना की गई है। क्या क्या? घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, जारा संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्री गामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कोई की तरह काय काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, व्रात्य क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारों के समान पापियों की ऐसी गणना की गई है। अगला, तृणोलकया ज्ञायते जात रूपम व्रतेन भद्रो व्यवहारेण साधुः शूरो भयेषु अर्थ कृच्छेषु धीर कृच्छे स्व आपत्सु सरिध्यश्च अर्य च। देखिए अन्वय। तृणोल्कया जात रूपम व्रतेन भद्रम
व्यवहारेण साधु भयेषु शूरः अत्र कृच्छ्रेषु धीरे ज्ञायते कृच्छ्रेषु आप्तसु च सुहृदः अर्य च ज्ञायन्ते। तृणोल्कया जलती हुई आग से ज्ञायते पहचान होती है। जात रूपम सोने की, व्रतेन व्यवहार से, भद्रेण भद्र पुरुष की, साधु सज्जन सूर सूरवीर की, भयेषु भय के अवसरों पर, अर्थवत्सेषु आर्थिक कठिनाई के समय धीरे धैर्यशाली पुरुष की, कृच्छ्रेषु कठिन, आपत्सु आपत्तियों में, सुहृदय मित्रों की, च अर्य और शत्रुओं की। क्या कह रहे हैं? जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। सदाचार से, तृणोल्कया जात रूपम, जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। व्रतेन भद्रम, सदाचार से सत्पुरुष की। व्यवहारेण साधु, व्यवहार से साधु की। भयेषु शूर, भय आने पर शूरवीर की। अर्थकृच्छ्रेषु धीरे ज्ञायते, आर्थिक कठिनाई में धीर की। और कृच्छ्रेषु आपत्सु च सुहृदय अर्य च ज्ञायन्ते, और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। प्रस्तुत पद में खरे सोने, सत्पुरुष, साधु, सूरवीर, धैर्यशाली, शत्रु तथा मित्र के विषय में बताया गया है, और उन परिस्थितियों के विषय में भी कहा गया है जिनमें कि इनकी सत्यता की परख होती है। अगला, जरा रूपम हरति ही धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्या मसूया क्रोध श्रियम शीलम अनार्य सेवा हियम कामः सर्वम इव अभिमान। अन्वय, जरा रूपम हरति आशा धैर्यम मृत्यु प्राणान असूया धर्मचर्याम क्रोध श्रियम अनार्य सेवा शीलम कामः च हियम हरति अभिमान तु सर्वमेव हरति। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, रूप सौंदर्य, हरति हरण करता है, ही निश्चित रूप से, धैर्यम धैर्य की, आशा इच्छा, मृत्यु मौत, असूया ईर्षा या डाह, क्रोध गुस्सा, श्रियम लक्ष्मी, शीलम सदाचार, अनार्य सेवा अधम पुरुष की सेवा, हियम लज्जा, कामः अभिलाषा, सर्वम सब कुछ, अभिमान गर्व या घमंड। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जरा रूपम हरति, बुढ़ापा सुंदरता का नाश कर देता है। आशा धैर्यम, आशा धीरता को, बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणान मृत्यु प्राणों को, असूया धर्मचर्याम दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुष की सेवा सत्स्वभाव को, और काम लज्जा को, और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। क्या क्या कहते हैं? किसके कारण क्या नष्ट हो जाता है? बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को नष्ट कर देता है, मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देती है, दोष देखने की आदत धर्माचरण को नष्ट कर देती है, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है, और अधम पुरुषों की सेवा सत स्वभाव को, कामना लज्जा को, और अभिमान सर्वस्व को नष्ट करने का कारण होता है। प्रस्तुत पद में बताया गया कि किसकी परीक्षा कब होती है और कौन क्या हर लेता है। अगला, श्रीर्मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् प्रवर्धते दाक्ष्या तु कुरुते मूलम संयमात् प्रतितिष्ठति। अन्वय, श्री मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संवर्धते दाक्षात् तु मूलम कुरुते संयमात् च प्रतितिष्ठति। देखिए, श्री मंगलात् प्रभवति, श्री लक्ष्मी, मंगलात् प्रभवति शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते, प्रगल्भता से वह बढ़ती है। प्रगल्भतया विश्वासपूर्ण दृढ़ता से लक्ष्मी निरंतर बढ़ती है। दाक्षात् तु मूलम कुरुते, और चतुरता दक्षता से जड़ जमा लेती है। संयमात् च प्रतितिष्ठति, और संयम से लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। लक्ष्मी को चंचला इसलिए कहा जाता है कि उसकी प्राप्ति और सुरक्षा के लिए मनुष्य को बहुत कुछ करना पड़ता है। यदि वह कहीं भी चूक गया तो लक्ष्मी को जाते देर नहीं लगती।
इसलिए लक्ष्मी के लिए शुभ कर्म, प्रगल्भता, चतुरता और संयम, इन 4 गुणों की आवश्यकता मानी गई है। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च, कौल्यं च, दमः, श्रुतं च, पराक्रमश्च च, बहुभाषिता च, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय प्रज्ञा च, कौल्यं च, दमः, श्रुतं च, पराक्रमः च, अबहुभाषिता च, यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च, एते अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति। एते अष्टौ गुणा पुरुषं दीप्यति, ये 8 गुण पुरुषम दीपयंती, पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा च, बुद्धि, और कौल्यम, कुलीनता, दमय, इंद्रिय निग्रह। कौन कौन से? बुद्धि, कुलीनता, दम, श्रुतम, शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, बहुभाषिता, बहुत ने बोलना, यथाशक्ति दानम, यथाशक्ति दान देना, कृतज्ञता और कृतज्ञता। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। अगला, एतान गुणांस्तात महानुभावान एको गुण है, संश्रयते प्रसह्य, राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणानेषु गुणो विभाति। अन्वयतात एक गुण सतान महानुभावान प्रसह्य संश्रयते, यदा राजा मनुष्यम सत्कुरुते तदा एष गुण सर्वान गुणान विभाति। तात एक गुण मात्र, सतान महानुभावान प्रसह्य संश्रयते, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महानुभावान, इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर प्रसह्य, हठात, जबरदस्ती, संश्रयते, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। यदा राजा मनुष्यम सत्कुरुते, जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, ऐसे गुण सर्वान गुणान विभाति, उस समय यह एक ही गुण राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। अष्टौ नृपेम्यानि मनुष्य लोके, स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि, चत्वारे येषाम् अन्वेतानि, सिद्धिश्चत्वारि च येषाम् अनुयान्ति सन्त। देखिए अन्वय, नृप है, मनुष्य लोके इमानि अष्टौ सर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि, येषां चत्वारि सदीभ अन्वेतानि, येषां चत्वारि च सन्त अनुयान्ति। शब्दों का देखिए, अष्टौ 8, नृप है महाराज, इमानी ये गुण, मनुष्य लोक के, इस संसार में, मनुष्य लोक में, स्वर्गस्य लोकस्य, स्वर्ग लोक का, निदर्शन कराने वाले हैं। चत्वारी 4 गुण, ऐसाम इनमें, अनुवेतानी नित्य संबंध, नित्य निवास करते हैं। सद्भी सत्पुरुषों से, चत्वारी 4 का, और ऐसाम इनमें से, अनुयान्ति अनुसरण करते हैं संत सत्पुरुष। हे राजन, मनुष्य लोक में ये 8 स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि। हे राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो संतों के साथ नित्य संबंध से रहते हैं, उनमें सदा विद्यमान रहते हैं, और 4 का संत अनुसरण करते हैं। अगला, यज्ञो दानम अध्ययनम, तपश्च चत्वारे, यज्ञ दानम अध्ययनम तप च एतानि चत्वारि सिद्धिः, दमः सत्यम आर्जवम मानसस्य चत्वारि एतानि अनुयान्ति सन्त। अन्वय देखिए, यज्ञ दानम अध्ययनम तप च एतानि चत्वारि सद्भिः अन्वेतानि, दमः
सत्यम आर्जवम आनरसंचम च एतानि चत्वारि संतय अनुयान्ति। यज्ञ यज्ञ करना, दानम दान देना, अध्ययनम अध्ययन करना, तप च और तप, चत्वारि एतानि ये चार, अन्वेतानि नित्य संबंध है। सद्भि संतों से, दमय इंद्रिय निग्रह, सत्यम सच बोलना, आर्जोम सरलता, अनरसम कोमलता, चत्वारि एतानि इन चार का अनुयान्ति अनुसरण करते हैं संतय सज्जन लोग। क्या कह रहे हैं? यज्ञ, दान करना, अध्ययन करना और तप, ये चार सज्जनों में नित्य संबंध से रहने वाले हैं। और दम, सत्य, सरलता और कोमलता, इन चारों गुणों का संत लोग अनुसरण करते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसे अच्छे से पढ़ें। अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।